केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शंस जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से हम इनको राइट करते हैं, किस तरीके से हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं और जनरली हमारी जो बॉडी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी कई सारी रिएक्शंस होती हैं, राइट। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या है? नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब नया सब्सटेंस जब बन रहा है, कौन सा नया सब्सटेंस? फॉर एग्जांपल पहले क्या है, मिल्क ले लो आप, मिल्क का एग्जांपल ले लो, मिल्क है, देन आफ्टर क्या है, वो कर्ड में चेंज हो रहा है, दही में चेंज हो रहा है। तो मिल्क से वो किस में चेंज हुआ? कर्ड में। ये क्या है? नया सब्सटेंस बना है। तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है? अगर मैं बात करूं आपसे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे होता है रीअरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट होता है? रीअरेंजमेंट किसका होता है? एटम्स का। किसका? एटम्स का। मीन्स जो एलिमेंट पहले प्रेजेंट है, रिएक्ट कर रहा है, जब वो प्रेजेंट है उसके जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट जब बनेगा तब उसमें रीअरेंज होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मिल्क की, वो जब कर्ड में चेंज होंगे तो अरेंजमेंट, उसका अरेंजमेंट जो होता है टोटली चेंज हो जाता है। पहले क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, फिर थोड़ा सा आप देखोगे रफ सरफेस साइड हो जाता है कर्ड, राइट। तो रीअरेंजमेंट होता है, क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। कब होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइम पे रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड आता है हमारा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और आप कह सकते हो बॉन्ड। क्या कह सकते हो? बॉन्ड। बॉन्डिंग और बॉन्ड क्या है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले जो एग्जांपल में लिया हमने मिल्क और कर्ड का, किसका लिया? मिल्क का और कर्ड का। जब हमने मिल्क और कर्ड का एग्जांपल लिया है तो मिल्क के, जब मिल्क था तो उसमें जो इसके एटम्स थे वो बॉन्डेडली कनेक्टेड थे एक दूसरे से, तो ये ओल्ड हो गया। क्या हो गया? ओल्ड। और नया क्या बना है? कर्ड। ये क्या है? न्यू है, नया सब्सटेंस है। तो जब ओल्ड से जब न्यू की फॉर्मेशन हुई है तो जो इसके एटम्स के बीच में बॉन्डिंग थी वो चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। तो ओल्ड वाले जो होंगे बेटा वो क्या होंगे? ब्रेक होंगे, और नए वाले क्या होंगे? बनेंगे। तो नए जो पुराने जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हो जाएंगे और एक नई तरीके की बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, राइट। मीन्स आप पहले कहीं और रहते थे, कहीं और पढ़ते थे, तो वहां का एनवायरमेंट अलग होता है, फिर आप कहीं और जाओगे तो वहां पे आपका फ्रेंड सर्किल एरिया थोड़ा बढ़ता जाएगा, आप घुलोगे मिलोगे, तो इसे कहते हैं बॉन्डिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा? कम्युनिकेशन की बात करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम इसकी बात करते हैं। उससे पहले दो चीज बताऊंगा मैं आपको, एक है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको इन दोनों को पढ़ना पड़ता है। रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट का मतलब होता है विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, राइट। जैसे कोई, अगर हम बात करें कंपटीशन होता है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, वही क्या हो गया हमारा? रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो वो होगा ना जो बनेगा। क्या? जो बनेगा। कोई भी, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लो, किसी चीज को बना रहे हो, वेजिटेबल भी ले लो, तो आप उसमें मिक्स करोगे तब जाके एक वेजिटेबल की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो रिएक्ट करते हैं आपस में उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल, सीआर का मतलब है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, है ना। जब वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे वो होगा हमारा रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बनाएंगे वो होगा हमारा प्रोडक्ट, राइट। लाइक एग्जांपल, एग्जांपल देखो, एग्जांपल में हम लेते हैं मैग्नीशियम। किसका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम Mg से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg। अब मैंने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, होता क्या है?
ए बेटा मैग्नीशियम जो होता है वो सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। कैसा होता है? सिल्वर कलर का, सिल्वरी जो व्हाइट कलर होता है उस तरीके का मेटल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं Mg प्लस O2। ये तो हो गया हमारा क्या? रिएक्टेंट। क्या हो गया? रिएक्टेंट। बनाएगा क्या है? प्रोडक्ट, राइट। रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे वो है रिएक्टेंट, और जो बनाएंगे वो प्रोडक्ट। तो ये हो गया रिएक्टेंट, फॉर्म होगा MgO। इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अभी ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है। तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और जो नया बना है ये हो गया आपका प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट। और एक बात याद रखना कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, क्या करते हैं? मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसको हमारी आंखों से दूर रखना है, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूर रखना है। और जो हमारी लेबोरेटरी होती है, साइंस लेबोरेटरी, ये किस में मिलेगा हमको? रिबन और वायर के फॉर्म में देखने को मिलता है मैग्नीशियम। अब इसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम व्हाइट पाउडर भी कहते हैं। व्हाइट पाउडर, राइट। पाउडर मतलब लगा मत लेना चेहरे से, ठीक है। तो व्हाइट कलर का पाउडर है। अब क्यों रखना है दूर, वो भी देख लिया। अब हम इसको बर्निंग से पहले, एक सैंड पेपर आता है बेटा। क्या आता है? सैंड पेपर। जो सैंड पेपर है ना, इससे हम क्या करते हैं? इसको पहले बिल्कुल क्लीन करते हैं। जैसे हम घर पे सफाई करते हैं ना, तो डस्ट वगैरह रिमूव करते हैं, इसी तरीके से सैंड पेपर से हम मैग्नीशियम का जो वायर होता है ना, उसको रब करते हैं, क्लीन करते हैं बर्निंग से पहले। कब? बर्निंग से पहले। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की लेयर होती है उसको हटाना पड़ता है हमको, तब जाके वो व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करेगा बर्निंग में। जब तक वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही अगर ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन हो चुका है ना, तो वो करेगा ही नहीं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को विद द हेल्प ऑफ द सैंड पेपर, राइट। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिकल रिएक्शन, राइट।